हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका नया साल भी बहुत अच्छे से बीता होगा। दोस्तों आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से जो है पढ़ाई चल रही है आपकी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके जो सीटेट के अब तक के जो है जितने भी सकारात्मक शब्द आपके आए हैं, जितने भी सकारात्मक उत्तर थे आपके और जितने भी नकारात्मक उत्तर थे दोस्तों, उसमें जो जो शब्द आए हैं उसी शब्दों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जो है इससे जो है एक आइडिया लग जाएगा कि आपके कौन कौन से शब्द सकारात्मक के अंतर्गत आते हैं और कौन से शब्द ऐसे आपके नकारात्मक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। इससे उनको ये जानकारी होगी दोस्तों कि आपको उत्तर चुनने में जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें आपको नहीं आएंगी अगर आपको ये शब्द याद रहेंगे तो। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कौन सा जो है सकारात्मक के अंतर्गत आता है, अर्थात आपके जो है उत्तर कौन सा सही होगा, उन शब्दों को देख लेंगे। ठीक है, आपको इस वीडियो से ये आइडिया लगाना है, मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि अगर ये शब्द आपके उत्तर में दिख जाते हैं, इस प्रकार के शब्द ऐसे उत्तर आपके दिख जाते हैं, तो आपको वहाँ पर सकारात्मक लगाना है, मतलब आपका उत्तर सही हो। और दोस्तों कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके उत्तर में आएगा तो उस शब्द को देखकर आप यह जानकारी लगा सकते हैं कि वो उत्तर मेरा गलत है। ठीक है, और कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो यही टैग वर्ड है आपके। ठीक है, इसको आपको पहचानना है और देख कर जाना है। तो चलिए इसकी शुरुआत किया जाए हम सब, और इसकी शुरुआत हम करेंगे सकारात्मक उत्तर से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, पहला है आपका बुद्धि। ये बहुआयामी होती है। अगर जिस भी उत्तर में आपको वृद्धि, बुद्धि, बहुआयामी दिखे तो वो आपका उत्तर सही होगा दोस्तों, वो आपको सही में लगाना है। ठीक है, अर्थात आपका वो उत्तर सही हो जाएगा। सेकेंड थिंग आपका है कि विकास। अगर विकास की बात करता है, जिस भी प्रश्न में आपका विकास आता है उसमें अगर लिखा है आपका निरंतर या फिर सामान्य से विशिष्ट दोस्तों, तो वो उत्तर आपका एकदम सही होगा, 100% श्योर। ठीक, उसको आप सही करके आएंगे। थर्ड है आपका कि वाइगोत्स्की से अगर पूछता है, वाइगोत्स्की जो है अपने सिद्धांत में जो है समाज का बहुत ज़्यादा जिक्र किया है दोस्तों, और उसके अंतर्गत परस्पर अंतःक्रिया की बात करते हैं, ये सामाजिकता की बात करते हैं ये, और सामूहिक कार्य की बात करते हैं। अगर समाज, परस्पर अंतर्क्रिया, सामाजिक, सामूहिक कार्य, अगर ये शब्द आपके उत्तर में आ जाते हैं और वाइगोत्स्की करके पूछता है तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये वाइगोत्स्की से संबंधित है दोस्तों ये सारे शब्द। ठीक है, आपको जीन पियाजे नहीं सोचना है, आपको कोहलबर्ग नहीं सोचना है, आपको अदर जो वैज्ञानिक थे उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, कतई। ठीक है, अगर आप समाज देखते हैं, परस्पर अंतःक्रिया देखते हैं बालक का, और सामाजिक सामूहिक कार्य देखते हैं, तो आप सीधा वाइगोत्स्की की ओर जाएंगे। ठीक है, तो अर्थात आपका ये उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चौथा देख लेते हैं। चौथा ऐसा कौन सा आपका टैग वर्ड है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका उत्तर सही है दोस्तों, तो चौथा है संवेग की बात करते हैं। संवेग से अगर प्रश्न पूछा जाता है एवं या फिर संज्ञान से शब्द पूछा जाता है आपका, तो उसमें दोस्तों अगर सन्निहित आता है, संवाहित आता है या फिर संवेग एवं संज्ञान आता है, तो वहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ पर राइट लगा के आना है, रॉन्ग नहीं करना है, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना। ठीक है, और आपका देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि सक्रिय। बालक का जो है सक्रिय भागीदारिता होती है दोस्तों उसके सर्वांगीण विकास में। अगर वहाँ पर आपके उत्तर में सक्रिय शब्द का जिक्र किया गया है किसी भी ऑप्शन में, या फिर आप देख सकते हैं सहभागिता, सहभागिता का जिक्र किया गया है, उसके साथ ही साथ दोस्तों आपका बाल केंद्रित का जिक्र किया गया है, या फिर समावेशी शिक्षा या फिर कक्षा की बात करता है, क्रियाशीलता की बात करता है, उसके साथ ही साथ दोस्तों अवसर की बात करता है। ठीक है, ये 10वां है आपका शब्द अवसर। अगर अवसर की बात करता है, क्रियाशीलता की बात करता है, उसके साथ ही साथ समावेशी कक्षा की बात करता है, बाल केंद्रित की बात करता है, सहभागिता की बात करता है, तो ये सारे आपके उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो आपके उत्तर सही हो जाएंगे। ठीक है, आपको सही पर क्लिक करना है।
आप पूरा जो है उत्तर प्रश्न बिल्कुल मत पढ़िए, और क्या कहते हैं, पूरे ऑप्शन पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इन शब्दों को ध्यान देते हैं, इन शब्दों पर जाते हैं, आप सब देखते हैं, अगर आपके ऑप्शन में ये शब्दों का जिक्र हुआ है, जिस भी ऑप्शन में जिक्र हुआ है दोस्तों, तो वो आपके उत्तर सही कहलाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि वाइगोत्स्की ने कौन कौन से जो है सिद्धांत दिए थे, अपने सिद्धांत में कौन कौन से शब्दों का जिक्र किया था दोस्तों, वहाँ पर आपने देखा। अब हम देखेंगे कि पियाजे ने क्या कहा है। इस बात पे भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पियाजे से भी प्रश्न काफ़ी अधिक संख्या में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर पियाजे की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि आत्म केंद्रित वार्ता, मतलब बच्चा जो होता है स्वयं में जब बातें करता है, स्वयं से वार्तालाप करता है, कुछ भी बातें वह अपने आप में करता है, तो वो क्या है, आत्म केंद्रित वार्ता। ठीक है, उसको आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। किसने कहा है दोस्तों, तो पियाजे ने कहा। ठीक है, अगर इसी की बात करें तो इसमें जो है, इसी जो है प्रश्न में दोस्तों वाइगोत्स्की ने कहा है कि व्यक्तिक वार्ता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा अपने आप से स्वयं से बातें करता है, कोई नहीं दिखता है, वो अपने आप से बात कर कहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए था, इस तरीके से वो वार्तालाप करता है, तो इस विषय पे दोस्तों वाइगोत्स्की ने कहा है कि वो बालक जो है वो व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है। ठीक है, और पियाजे ने क्या कहा है कि आत्म केंद्रित वार्ता कर रहा है। इस शब्दों का भी आप दोनों का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी प्रीवियस प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस आप सारे उठा लीजिए, यही सारे शब्दों का जिक्र हुआ है और वही आपके रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, मैंने ये जो है खोज किया है और देखा है कि वही सारे रिपीटेड कर रहे हैं। आप सबको कुछ नहीं देखना, बस इतना कर लीजिए कि ये सारे जो है आप शब्दों पर ध्यान दीजिए और देख लीजिए। ठीक है, तो आपके ज़्यादातर जो है नंबर बहुत ही अधिक आने वाला है। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि पियाजे जो थे अहंकारी थे। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, आपको ट्रिक बता रहे हैं हम कि जैसे पियाजे जो थे वो क्या थे, एक अहंकारी थे। अहंकारी से आप याद कर सकते हैं कि आत्म केंद्रित वार्ता, और वाइगोत्स्की तो व्यक्तिक वार्ता, तो इनका तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे, क्योंकि देखिए वह यहाँ पर कॉमन है और वह से वाइगोत्स्की, वह से व्यक्तिक वार्ता, यहाँ से भी आप जो है उठा सकते हैं। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, और ये दोनों प्रश्न पक्का आता है 100% श्योर। ठीक है, और इन्हीं की बात करें, कोहल वर्ग ने इसको क्या कहा है, तो उन्होंने क्या कहा है, नैतिक तर्कणा का जो है तर्क दिया है कोहल वर्ग ने। तो ये सबसे अलग हो जाते हैं, आपको इसकी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पियाजे क्या थे, अहंकारी थे। अहंकारी से आपका क्या हो जाता है, आत्मकेंद्रित, और वाइगोत्स्की जो थे वो व्यक्तिक वार्ता, वह से वाइगोत्स्की और वह से व्यक्तिक वार्ता। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। कोहल वर्ग का नैतिक तर्कणा आप सब याद रखिएगा, इन्होंने नैतिक तर्कणा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पियाजे ने जो है, अभी तक आपने देखा कि वाइगोत्स्की ने समाज की जो है बात बहुत किया है, बहुत ज़्यादा समाज के बारे में बताया है, लेकिन पियाजे ने जो कहा है वो देख लीजिए। उन्होंने कहा है खोज, सक्रिय, अन्वेषक, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, ये सब किसने दिया है दोस्तों, ये सब आपके पियाजे ने दिया है। ठीक है, तो इनमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। समाज की बात जहाँ आती है, सामाजिक सांस्कृतिक की बात जहाँ आती है, वहाँ आपके वाइगोत्स्की आ जाते हैं, और खोज अन्वेषण जहाँ आ जाता है, सक्रिय सहभागिता आ जाता है, जिज्ञासु और ज्ञान का निर्माण, तो ये सारे शब्द आपके टैग वर्ड है दोस्तों। इससे आप पकड़ सकते हैं कि आपके उत्तर सही है और किस जो है सिद्धांत, किस प्रतिपादक ने दिया है। ठीक है, तो ये पियाजे ने दिया था। और आपका आता है एक सहारा देना, पाड़ जो है, अभी तो ये रिसेंट में आया है दोस्तों, पाड़ या ढांचा क्या है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है, पियाजे। ठीक है, सहारा देना, विविधता, विभिन्नता दोस्तों, सर्वांगीण विकास आपका आ जाता है, सहपाठी अधिगम आ जाता है, मतलब कि दोस्तों के साथ पढ़ाई करना। अनुवांशिकता से अगर प्रश्न आपका पूछेगा, अनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया दोस्तों, सतत एवं व्यापक आंकलन पूछ ले, या फिर संरचनावाद से आ जाए आपका सक्रिय करके सीखना दोस्तों, समझ के सीखना, अवबोधन, ज्ञान का निर्माण, ये सभी क्या है आपके सही उत्तर की ओर इशारा करते हैं। ये सारे शब्द आप सब इसी पर ध्यान नहीं देते, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है। ठीक है, जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर में सामाजिक संरचना आ जाता है आपका। समाजीकरण की बात करें तो वहाँ पर मुख्य भूमिका आ जाता है किस किस का दोस्तों, तो आपका परिवार आ जाता है। और गौड़ में या फिर द्वितीय भूमिका की बात करें तो वहाँ पर विद्यालय आ जाता है। ठीक है, परिवार आपका प्रथम होता है
और गौड़ या फिर दूसरा आप कह सकते हैं तो वो विद्यालय आ जाता है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके उत्तर ज़्यादातर सही जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं सीटेट में, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को आप ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। बढ़े हैं और दोस्तों है आप आंतरिक अभिप्रेरणा देख सकते हैं। अभिप्रेरणा से अगर आंतरिक अभिप्रेरणा शब्द दिया हुआ है, उस 4 ऑप्शन में कहीं आंतरिक अभिप्रेरणा की जिक्र किया है, अगर आपसे सही उत्तर पूछ रहा है तो आप ये सही लगा सकते हैं जहाँ पर ये शब्द का जो है क्या कहते हैं चर्चा की गई है, ठीक है। पुनर्वलन की बात करें तो ये आंशिक होती है। प्रेरित की बात करें, प्रोत्साहित की बात करें, ये सभी आपके क्या है दोस्तों पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। पॉजिटिव आपके वर्ड हैं दोस्तों, सकारात्मक वर्ड है। आप सब इस पर ज़रूर जाइए। ये एक ट्रिक होता है दोस्तों, एक शॉर्ट तरीका होता है आपको जो है इतना ज़्यादा जो है उत्तर में सही उत्तर पहचानने की, क्योंकि सारे इक्वल इक्वल लगते हैं और आप जो है शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब को आप ज़रूर देखिए। ये थे आपके सकारात्मक पहचानने के उत्तर दोस्तों, मतलब सही उत्तर आपके जो है कौन से है वो पहचानने का तरीका मैंने बताया इतने शब्दों में। आप सब ज़रूर याद कर लीजिए। 100% गारंटी है कि आप सबके नंबर काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं नकारात्मक उत्तर, ठीक है। आपके उत्तर कौन सा नहीं पूछे, आपको उत्तर गलत पूछे तो आपके कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन से ऐसे टैग वर्ड हैं जिसको जो है आप देखकर आसानी से गेस कर सकते हैं कि ये मेरा उत्तर गलत है, ठीक है, बिना टाइम गंवाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उसको शुरुआत कर। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है दोस्तों आपका हतोत्साहित, ठीक है। एक जो बालक होता है उसको तो जो है शिक्षक को हतोत्साहित नहीं करना है, वो चाहे कितना भी गधा हो, कितना भी मूर्ख हो, कितना भी जो है मंदबुद्धि का हो, ठीक हो। तो ये आप टैग वर्ड में ये शामिल कर सकते हैं कि अगर जिस भी ऑप्शन में आपका हतोत्साहित दिया है ये उत्तर आपका तो गलत हो जाएगा, तुरंत देखकर ही। आप पढ़ेंगे नहीं, ये शब्द दिया है कि गलत हुआ नहीं। सेकंड है आपका कि दंड देना, किसी बच्चे को पीटना मारना नहीं है, ठीक है, उसकी धुनाई नहीं करनी है दोस्तों। यहाँ से भी आप देखेंगे तो सीधा आपका जो है गलत उत्तर हो जाएगा। आप बिना उत्तर पढ़े ही आप गेस कर सकते हैं ये मेरा उत्तर गलत है, और दंड की अगर जहाँ चर्चा की गई हो वहाँ पर भी आपका उत्तर गलत जाएगा दोस्तों। और है आपका कि शिक्षक का कठोर रवैया, ये भी आपका क्या करता है दोस्तों गलत उत्तर की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। आप इस शब्द का भी अगर जिक्र हुआ है आपके उस ऑप्शन में तो आप जो है तुरंत आप उसको गलत कर सकते हैं। दबाव की जहाँ बात की जा रही हो, किसी भी बालक को जो है दबाव करके जो है दबाव पहुँचाकर कार्य करवाने की जो है बात की जा रही हो तो दबाव भी आपका क्या है गलत उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अगर जहाँ पर केवल की बात की जा रही है दोस्तों, मात्र ही की बात की जा रही है, जहाँ पर ही का जोर दिया जा रहा हो, या फिर जहाँ पर यही मात्र हो दोस्तों, या फिर केवल यही की बात कर रहा हो, ये तीनों शब्द भी आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। क्योंकि मिनिमम जो है, मिनिमम क्या आप मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम जो है उत्तर आपके इसी पर जो है बेस होते हैं, ठीक है। आपको केवल मात्र ही ये तीनों शब्द भी आप याद कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके उत्तर चुनने में जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। आप केवल मात्र ही देखकर ही आप तुरंत काट दे सकते हैं, ठीक है, उसको काट दीजिए कि ये उत्तर मेरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं याद करना कंठस्थ करना दोस्तों। एक होता है याद करवाना ज़बरदस्ती, एक होता है कंठस्थ करवाना, ठीक है, रटाना। ये सब तो आप जो है एनसीएफ में भी पढ़ चुके हैं दोस्तों कि ये एनसीएफ की गाइडलाइन के अनुसार ये अवैध है दोस्तों। ये एकदम गलत तरीका है बालक को पढ़ाने का, बालक को सिखाने का, ठीक है। उसको मार पीट के सिखाना, शिक्षक का कठोर रवैया, उसको दबाव के द्वारा सिखाना, केवल मात्र ही पर जोर देना दोस्तों, उसको याद कराना, कंठस्थ कराना, ये सब जो है एकदम कार्य के विरुद्ध है, एनसीएफ के विरुद्ध है दोस्तों। ये सब नहीं करना है आपका। तो मतलब कि ये भी आपका क्या हो जाता है उत्तर एकदम रॉन्ग हो जाता है, टोटली रॉन्ग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इससे भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका आता है 7वां है क्या भेदभाव, मतलब किसी बच्चे से जो है भेदभाव करना, ये भी आपका क्या आता है गलत उत्तर की ओर इशारा करता है, अर्थात यह नकारात्मक है, ठीक है। ग्रेडिंग की बात जहाँ की जा रही है दोस्तों, रैगिंग की बात की जा रही, ये भी आपका क्या करता है गलत उत्तर की ओर इशारा करता है, नकारात्मक उत्तर है, ये एकदम निगेटिविटी से भरी हुई जो है चीज़ें होती हैं, ठीक है। निष्क्रिय की बात जहाँ की जा रही है ये भी एकदम नकारात्मक उत्तर है दोस्तों, आपका एकदम निगेटिव है। तो यहाँ से भी आप
इस शब्द से भी पकड़ सकते हैं कि ये हमारा उत्तर बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके टैग वर्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टैग वर्ड हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर से जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी उत्तर पूछे गए हैं, सबका उठाकर ये मिला जुला है। ठीक है दोस्तों, सभी से शब्द उठाए गए हैं। कठोरता की बात जहाँ करता हो, अनुशासन सिखाने की बात करता हो, कठोर अनुशासन की बात करता हो दोस्तों, तो वो भी आपका क्या है, गलत उत्तर है। बच्चों की एक दूसरे से तुलना, मतलब कंपेयर करना, कोई बालक कितना अधिक तेज है, कोई बालक कितना धीमा है, किसी के पास जो है कितना ज़्यादा धन दौलत है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो ये सब भी क्या है, दूसरों की जो है तुलना करना भी क्या, आपका उत्तर गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षक केंद्रित, शिक्षक जो चाहे वो पढ़ाए दोस्तों, अपने मन से पढ़ाए, चाहे बालक की रुचि हो या ना हो, उसकी इच्छा हो या ना हो, मतलब वो बस पढ़ाने से मतलब रखता हो, बालकों का कोई ध्यान ही नहीं। व्यावसायिक शिक्षा दोस्तों, केवल रोजगार पाने के लिए शिक्षा देना, इतना पढ़ा दो कि बालक कल जाकर रोजगार कर ले, बस उसका चाहे जो है सर्वांगीण विकास हुआ हो या ना हो, सामाजिक विकास हुआ हो, कोई मतलब नहीं हो, उसके अंदर नैतिकता का भाव आया कि नहीं आया, कुछ भी इससे कोई लेना देना नहीं होता है, बस व्यवसाय के लिए शिक्षा देना। तो ये सब क्या है, ये सब आपके नकारात्मकता की ओर इशारा करते हैं दोस्तों, आपके सारे उत्तर गलत हो जाते हैं। तो आप सब इन्हीं शब्दों पर जो है विशेष ध्यान नहीं देते हैं, बाकी पढ़ने में खूब लगाए रहते हैं मन, है ना। तो आप सब जो है थोड़ा तरीका जो है स्मार्ट स्टडी करने का जो है अपनाइए और इसको जो है देखिए, क्योंकि आपका सीटेड पूरा इन्हीं शब्दों पर बेस होता है। मैंने ये जो है अपने अन्वेषण के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ, अनुभव है मेरा, इस वजह से बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने यही चीज़ देखा है। बच्चे जो है इसी पे थोड़ा ध्यान कम देते हैं, इस वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा जो है नंबर बहुत कम आते हैं दोस्तों, तो अच्छा नहीं लगता है। बस उद्देश्य यही है कि आप सब अच्छे नंबरों से पास हों और आपका पेपर बहुत अच्छे से हो, जिनका आने वाला शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मेरी ओर से बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेष आप सबके लिए, आपके पेपर सबसे अच्छे। ठीक है, तब तक के लिए।